अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.9 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है और रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको हम लोग। तो इसको देखना समझना बहुत आसान है। अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें कि भाई गिवन क्या क्या पहले वो देख ले। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है या वेलोसिटी ऑफ कह सकते हैं कि भाई साइक्लिस्ट, इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं वी सी लिख देता हूँ यहाँ पे ना। वी सी इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। और आप वेलोसिटी ऑफ बस को वी बी एज्यूम कर लीजिए। ये डेफिनेटली हमें कैलकुलेट करना है बट ये वी बी हमने लिख लिया इसको। और ये दोनों मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ बस जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इन्फॉर्मेशन क्या है? अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो पहले मैं ए टू बी वाले डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो ये हो गया, साइकिलिस्ट अभी इस तरफ चल रहा है। ये सिटी ए हो गया और ये सिटी बी। देखना, एक सिटी ए हो गया, दूसरा क्या है? सिटी बी। अब मान लो यहाँ पे साइकिलिस्ट है, सी से मैं साइकिलिस्ट को लिख रहा हूँ और बी से बस को लिख रहा हूँ। तो किसी मोमेंट पे एक बस इसको क्रॉस करता है, बी वन। बी वन मतलब बस। तो साइकिलिस्ट अभी यहाँ पे और उसको बस ने क्रॉस किया, मतलब पास किया। क्रॉस करने का मतलब ये मैंने गलत कह दिया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बसेस भी इस तरफ से मिल रही हैं, तो पास किया इसको ऐसा। तो जिस मोमेंट पे एक बस ने पास किया, एग्जैक्टली उस टाइम पे उससे पीछे दूसरी बस भी होगी, क्योंकि बराबर इंटरवल पे यहाँ से बसें निकलती हैं। तो अगर मान लो B1 निकला होगा, इसके एग्जैक्टली टी टाइम बाद B2 निकला होगा, इसके एग्जैक्टली टी टाइम के बाद 3 निकला होगा, B3 निकला होगा। B1 मतलब फर्स्ट बस, सेकंड बस, थर्ड बस, ऐसा लिख रहा हूँ। और टी टाइम बाद, टी टाइम इंटरवल बाद दूसरी बस निकलती है। तो जिस मोमेंट पे इस साइकिलिस्ट को फर्स्ट बस या कोई भी एक बस पास कर रही है, एग्जैक्टली उस टाइम पे उसके जस्ट पीछे जो दूसरी बस होगी B2, वो कितने डिस्टेंस पे होगी? ये इसके टी टाइम बाद, मतलब आफ्टर टाइम टी ये बस निकली है। मतलब ये जो फर्स्ट बस है, इसके बाद वाली बस, मतलब फर्स्ट बस इससे आगे होगी। और कितना आगे? तो स्पीड ऑफ बस इनटू दिस टाइम इंटरवल। ये लिख सकते हैं क्या? यही कॉन्सेप्ट, बस ये की पॉइंट है, ये पकड़ लिया काम बन जाएगा। मतलब ये साइकिलिस्ट और यहाँ पे एक बस अभी है, बस वन, जो ए से बी की तरफ जा रही है। तो उस समय बहुत सारी बसें होंगी उसके पीछे, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल के बाद बसें निकलती हैं। तो दूसरी बस जो होगी, जो जो दूसरी बस भी जो बी की तरफ जा रही होगी, वो कितने डिस्टेंस पे होगी? वी बी इंटू टी, क्योंकि टी टाइम इंटरवल बाद दूसरी बस निकलती है। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम कह रहे हैं कि भी क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइकिलिस्ट है, एक बस एक बस ने इसको पास किया, इसके ठीक 18 मिनट्स के बाद दूसरी बस क्रॉस करती है इसको, दूसरी बस पास करती है इसको। मतलब एक बस निकल गया, अब इस साइकिलिस्ट को दूसरा बस कब मिलेगा? आफ्टर 18 मिनट्स। तो मैं साइकिलिस्ट को रोक देता हूँ यहाँ पे। रोकने का ये तरकीब में, ये कॉन्सेप्ट मैंने रिलेटिव मोशन में बताया हुआ है कि रोकने का मतलब, अब तुम वेलोसिटी ऑफ दिस बस मतलब B2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइकिलिस्ट निकाल लो। मतलब अब हम लोग इसको साइकिलिस्ट से ऑब्जर्व करना यहाँ से शुरू करें, इसको ऑब्जर्वर बना दे। तो ये बस साइकिलिस्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही होगी? VB2 माइनस VC। तो VB2 लिखने की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए नहीं है कि सबकी वेलोसिटी स्पीड जो है सारे बसेस की बराबर है, तो VB लिख दिया हमने, लिख सकते। तो मतलब अगर मैं इस साइकिलिस्ट के फ्रेम में देखूँ, तो ये वाली जो बस है, ये इसको इतनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है और कह रहे हैं कि भाई 18 मिनट्स के बाद ये बस इसको मिल जाती है। तो हम लोग क्या लिख सकते? ये जो डिस्टेंस है कितना? VB इंटू टी, ये कितने टाइम में ट्रैवल कर लेगी ये सेकंड बस? 18 मिनट में। तो आप क्या लिखोगे? VB2 इंटू सी इंटू 18 लिख सकते। तो क्या आएगा? VBT इक्वल्स VB2C, मतलब VB माइनस VC इंटू 18। इसको इक्वेशन 1 लिख सकते। एग्जैक्टली यही सिचुएशन उधर से आने वाली बसेस के लिए भी है। फिर से मान लो साइकिलिस्ट कहीं यहाँ पे है और यहाँ से बहुत सारी बसें आ रही हैं। तो किसी टाइम पे
इस साइकिलिस्ट को एक बस क्रॉस करती है। अब क्रॉस करने वाली बात होगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, साइकिलिस्ट इधर चल रहा है और बसें इधर आ रही है। तो जिस समय एक बस ने इसको क्रॉस किया, बिल्कुल उसी टाइम पे इसके पीछे दूसरी बस भी होगी, लिख सकते हैं ना, इसके जस्ट पीछे दूसरी बस भी आ रही होगी, इसके पीछे तीसरी बस, चौथी बस, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों बसेस की जो दो कंसेक्यूटिव बसेस हैं, जो एक निकली फिर दूसरी तीसरी, दोनों के बीच में, इनफैक्ट किसी भी दो बस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वी बी इंटू टी होगा, क्योंकि हर टी टाइम के बाद दोनों तरफ से बस निकल रही है, लिख सकते। अब ये बस इसको क्रॉस करती है, अब ये वाली बस इसको एग्जैक्टली 6 मिनट्स के बाद क्रॉस करेगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, ये बस इधर आ रही है और ये साइकिलिस्ट इधर आ रहा है, तो ये वी सी और ये वी बी। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी डैश, इसको बी डैश इसलिए लिख दिया मैंने कि ओपोजिट साइड से आ रहा है, ए से बी तरफ के लिए बी हमने लिखा और बी से ए के लिए हमने वी डैश लिख दिया। तो वी बी डैश विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, फिर से वी बी क्योंकि स्पीड बराबर है, वी सी लिख सकते। मतलब एक बस जैसे इसको क्रॉस कर रही है, एट द सेम मोमेंट जो दूसरी बस होगी उसके जस्ट पीछे वो इतने डिस्टेंस पे होगा। अब इसको यहाँ तक आने में 6 मिनट लगता है, तो मैंने साइकिलिस्ट के फ्रेम में लिख लिया। तो साइकिलिस्ट के फ्रेम में ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो साइकिलिस्ट के फ्रेम में इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो बहुत सिंपल है कि भाई वी बी डैश सी मल्टीप्लाइड बाई 6 मिनट्स शुड बी इक्वल टू वी बी इंटू टी। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आ गया, तो वी बी इंटू टी लिख सकते। तो वी बी डैश कितना हो जाएगा, वी बी प्लस वी सी इंटू 6 इक्वल्स वी बी इंटू टी। आ गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यूज कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते, देखो ये और ये डिस्टेंस इक्वल जैसा दिख रहा है बिल्कुल, तो हम लोग लिख सकते वी बी माइनस वी सी इंटू 18 इक्वल्स वी बी प्लस वी सी इंटू 6। 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 वी बी माइनस 3 वी सी इक्वल्स वी बी प्लस वी सी। यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, 3 वी बी माइनस तो 2 वी बी इक्वल्स 4 बी सी, मतलब वी बी कितना आ गया 2 वी सी, वी सी इज 20, तो वी बी कितना आ जाएगा 40। ये आ गया एक आंसर, ये आ गया आपका। अब हमें टाइम कैपिटल टी भी निकालना है, बहुत आसान है, निकाल सकते, किसी भी इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी पुट कर दो। यहाँ पे टी के लिए, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने यहीं से देखें तो टी कितना आ जाएगा, वी बी प्लस बी सी, वी बी इज़ 40 प्लस वी सी इज़ 20 इंटू 6 अपॉन वी बी इज़ 40 लिख सकते। ये कैसे लिखते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 20 60 इंटू 6 अपॉन 40, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। फाइनली कितना आएगा 9 मिनट्स, ये आंसर हो गया। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है जहाँ पे रिलेटिव, बट मेरे हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी तो ठीक है, उसका तो एक आसान एप्लीकेशन है, बट ये पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने मतलब की पार्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो ये है कि एक साथ आप दो बसेस को सोच पाएँ। एक बस इसको मिली तो उसके पीछे कोई दूसरी बस भी होगी। जैसे हमने अगर इनिशियल पॉइंट से कुछ करना शुरू कर दिया तो मुश्किलें स्टार्ट हो जाएगी। अब सीधा बीच में देखो ना कि कोई बस इसको मिल रहा है इसको पास करता हुआ, तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे उसके पीछे भी कोई बस होगा और वो उसको इतने टाइम बाद मिलेगा। एग्जैक्टली यही चीज़, सामने से इसको किसी ने क्रॉस किया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे उसके पीछे भी कोई दूसरा बस होगा। बस यही कुछ करना है। तो उसमें देखते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं और सभी का सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट के लिए है, मतलब जो बेसिक थ्योरी पे भी लेक्चर्स हैं, आप देखते रहिए इसको।